अगर तुम भी अपने ओपीडी में ईएनटी के पेशेंट कॉन्फिडेंटली देखना चाहते हो तो ये 5 क्लिनिकल चेक कभी मिस मत करना। सबसे पहले थ्रोट को हमेशा इंस्पेक्ट करो, क्योंकि बहुत बार पेशेंट आई पेन, फीवर या डिफिकल्टी ऑफ स्वॉल्विंग लेके आता है, लेकिन ओरिजिन तो थ्रोट में होता है। एग्जाम्पल जैसे यदि फीवर के साथ सोर थ्रोट हो विद टॉन्सिलर इनलार्जमेंट एंड पस पॉइंट हो तो ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। यदि डिफिकल्टी ऑफ स्वॉल्विंग के साथ मफ्ड वॉइस हो तो ये पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो सकता है। यदि क्रोनिक सोर थ्रोट के साथ स्मोकिंग की हिस्ट्री हो तो लेरेंजियल पैथोलॉजी रूल आउट करेंगे। दूसरा, प्रॉपर्ली ईयर एग्जामिनेशन करो। एग्जांपल जैसे यदि फीवर के साथ ईयर पेन हो विथ बल्जिंग टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन तो ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है। यदि सीवियर ईयर पेन के साथ ट्रेगस टेंडरनेस हो तो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना है। यदि हियरिंग लॉस के साथ वेक्स विजिबल है तो ये इंपेक्टेड सेरेमन हो सकता है। ऑलवेज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना। तीसरा, नेजल सिम्टम्स को केयरफुली एसेस करो, क्योंकि नेजल ब्लॉकेज और डिस्चार्ज ईएनटी ओपीडी में वेरी कॉमन है। और ये क्लिनिकल एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। यदि क्लियर वाटरी डिस्चार्ज है विद स्नीजिंग एंड इचिंग तो ये एलर्जी राइनाइटिस है। यदि थिक येलो ग्रीन डिस्चार्ज है विद फेशियल पेन तो ये एक्यूट साइनोसाइटिस है। यदि यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन विद फाउल स्मेल इन चाइल्ड तो नोज में कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है, उसे क्लिनिकली चेक करो। चौथा, नेक लिम्फ नोड पाल्पेट करना मत भूलना, क्योंकि सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी ईएनटी इन्फेक्शन में वेरी कॉमन है। और ये क्लिनिकल एग्जांपल हमेशा याद रखना। यदि टेंडर इन लार्ज नोड्स हो विथ थ्रोट इन्फेक्शन तो ये रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है। यदि क्रोनिक नॉन टेंडर नोड्स है विथ वेट लॉस की हिस्ट्री है तो ये ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है। और हाँ, यदि हार्ड फिक्स्ड नोड हो इन एल्डरली विथ स्मोकिंग की हिस्ट्री हो तो ये मेलिग्नेंसी हो सकता है। पांचवा, ये रेड फ्लैग कभी मत भूलना, क्योंकि कुछ ईएनटी सिम्टम सीरियस डिजीज को इंडिकेट कर सकते हैं और डिले होने पर यह डेंजरस हो सकता है। और ये क्लिनिकल एग्जांपल हमेशा याद रखना। यदि परसिस्टेंट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस 3 वीक से ज्यादा है तो हम इसे लेरेंजियल कैंसर सस्पेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज क्लिनिकल क्लू और पैटर्न पर ध्यान देना। और यदि सीवियर थ्रोट पेन के साथ ड्रूलिंग विद डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग है तो ये एयरवे इमरजेंसी हो सकती है। और यदि सडन यूनिलेटरल हियरिंग लॉस है तो ये अर्जेंट ईएनटी इवेल्युएशन हो सकता है। और ये क्लिनिकल थंब रूल हमेशा याद रखना। ईएनटी में सबसे पहले ईयर चेक करना, फिर नोज, फिर थ्रोट, फिर नेक एंड रेड फ्लैग जरूर देखना। और याद रखना, ओपीडी में हम कभी भी हीरो मैनेजमेंट नहीं करते। ऑलवेज रिफर ईएनटी सर्जन। ऐसी ही और क्लिनिकल नॉलेज के लिए मुझे फॉलो करें। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा।